नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था उस दिन जंतर मंतर पर सारे जैन जी खुश थे। और जैन जी तो खुश थे ही, पर बीजेपी पार्टी के सारे नेता भी खुश थे और धर्मेंद्र प्रधान भी खुश थे। ऐसा क्यों भाई? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो उनको खुश होना चाहिए या निराश होना चाहिए? भाई ये इस्तीफा उन्हें अपनी मर्जी से नहीं दिया है, जबरदस्ती दिलाया गया है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपनी मर्जी से तो दिया नहीं है, उनको जबरदस्ती से दिलाया गया है। तो उनको निराश होना चाहिए या खुश होना चाहिए? पर खुश थे और बीजेपी पार्टी के सारे नेता भी खुश थे। और जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दिन उनका फूलों की माला पहना के स्वागत किया गया, यानी माला पहना के धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया, उत्सव मनाया गया, यानी इस्तीफा देने के बाद भी उत्सव मनाया गया, जश्न मनाया गया। सब लोग, बीजेपी पार्टी के सब नेता हर्ष उल्लास में थे, खुशी मना रहे थे। पर ऐसा क्यों भाई? बीजेपी पार्टी के लिए ये काला दिन था, सबसे बुरा दिन था। फिर भी हर्ष उल्लास के साथ धर्मेंद्र प्रधान को माला पहनाया जा रहा था। ऐसा क्यों भाई? जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ ना, उसके 4 दिन बाद मोदी जी ने एक बिल पेश किया था, पर वो बिल लागू नहीं हुआ। मोदी जी ने एक कानून बनाया था कि पेपर लीक पर एक कानून बनाया था और बिल भेजा था पारित करने के लिए। उस कानून में था, उस बिल में था कि जो पेपर लीक कराएगा और जिसके कारण पेपर लीक होगा उसे 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 10 साल की जेल भी। अब आया कुछ समझ में? और एक कब बनाया और कब पारित करने के लिए भेजा मोदी जी ने? जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दिया, 4 दिन बाद भेजा। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया उसके बाद बिल पारित करने के लिए भेजा गया, एक कानून बनाया गया और भेजा गया, पर लागू नहीं हुआ। वो बात क्या है क्या नहीं है वो नहीं हम जानते हैं। हमें जितनी जानकारी है वो हम बताते हैं, हमें जितना समझ में आया वो भी हम बताते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए क्षमा करना। वीडियो मैंने देर से बनाया है, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं बोल रहा हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब हुआ उसके 4 दिन बाद मोदी जी ने ये बिल पारित किया है, या 4 दिन बाद उसकी सुनवाई हुई है। जो कानून बनाया था मोदी जी ने 10 करोड़ का और 10 साल की जेल का, अगर यही कानून 4 दिन पहले बना देते या फिर कानून बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाते, कानून जब ये बन जाता, ये पारित हो जाता, लागू हो जाता, तो बाद में इस्तीफा दिलवाते, पहले क्यों दिलवा दिया भाई? इसीलिए खुश हो रही थी बीजेपी पार्टी के सारे नेता और धर्मेंद्र प्रधान। क्यों? कि जो कानून बना था उसके 4 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अगर धर्मेंद्र प्रधान का 4 दिन पहले इस्तीफा नहीं होता, वो 4 दिन अगर बाद होता ना, तो ये कानून धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर लागू हो जाता। 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर लगता। इसीलिए खुश थे। और मोदी जी को आप लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, ये चाणक्य हैं। इनने अपनी पार्टी के लिए कानून नहीं बनाया था। अगर अपनी पार्टी के लिए कानून बनाना होता तो भाई 4 दिन बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देते ना, तो धर्मेंद्र प्रधान को जेल करा दे और 10 करोड़ का जुर्माना ले लिया जाता। पर नहीं, अपने पार्टी के नेताओं को तो बचा लिया गया है, ये दूसरी पार्टियों के लिए बनाया गया था। और मैं ये बात कारण की से कहता हूँ कि अगर पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और एक बिल पहले पारित हो जाता और कानून पहले बन जाता, तो एक कानून लागू हो जाता।
अब बोल रहे हैं कि ये विपक्ष ने वो कानून लागू नहीं करने दिया, ये बिल पारित नहीं हुआ है। भाई विपक्ष क्यों करेगा? पहले तुम अपने ऊपर तो अमल करो ना। जो वर्तमान में चल रहा है, जिसने वर्तमान में एक काम किए हैं पेपर लीक के, पहले उनको भी तो सजा दिलवाओ ना। उनको क्यों नहीं दिलवाओ? उनको क्यों सूखा निकाल दिया? कोई भी कांड कर दो, कितना भी बड़ा काम कर दो, बस इस्तीफा दे दो, सब हो गया। भाई सजा नहीं है कुछ? क्या मिलनी चाहिए थी सजा की नहीं मिलनी चाहिए थी? पर पहले इस्तीफा दिलवा दिया, बाद में ये कानून बनाया, बाद में कानून, पहले कानून बनाते बाद में इस्तीफा दिलवाते। ये है बीजेपी की सच्चाई। ये देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये देश को मजबूत बना रहे हैं, पर अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको देश को मजबूत बनाना था, आप देश को मजबूत बनाना चाहते थे, तो आपकी पार्टी का नेता हुआ, किसी की पार्टी का भी नेता होता, जो आपने कानून बनाया था वो कानून आपके पार्टी के नेताओं पर लागू होना चाहिए था। पर क्यों नहीं हुआ? आपने तो 4 दिन पहले ही अपनी पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे के बाहर कर दिया, क्योंकि अब उन पर एक कानून लागू नहीं हो। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो साइड हो गए हैं, उनके अपराध ही खत्म हो गए हैं। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत कहा है, पर मुझे जो समझ में आया वो मैंने कह दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रशेखर पाल और जाने की अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।